हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का जो सेकंड पार्ट रहता है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इसके अंदर किस तरीके की चीजें डील करेंगे, चलिए एक बार बातचीत करते हैं। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ न्यू टॉपिक फॉर नाउ। टॉपिक का नाम मैंने क्या बोला आपसे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। देखिए, सबसे पहले तो यहां पे एक बात जानने की कोशिश करते हैं हम कि जो हम वर्ड यूज करते हैं कंडक्टर्स, ये कितने तरीके के होते हैं और कैसे कैसे इनको समझना रहता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स हम दो तरीके के देखते हैं। नाम से ही वैसे आपको पता होगा, कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम दो तरीके के कंडक्टर्स की बात करेंगे। एक जो कंडक्टर्स होते हैं, दोस आर कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर्स। आपको पता होगा एक मेटल वायर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता है, दैट इज गोइंग टू बी इन द कैटेगरी ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स। दूसरा जो अपने पास होगा दैट इज गोइंग टू बी, वी से ये जो कंडक्टर्स रहेंगे दिस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोलिटिक। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होंगे? बेसिकली हम बोल सकते हैं इट इज गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करेगा। इंपॉर्टेंट बातें क्या है? देखिए, मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स। एक तो ये वाली बात हो गई, और साथ में हम ऐसा भी देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस कम होती हुई देखी जाती है। किसमें? मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बारे में, तो आपको यहां पे पता होगा कि अगर इलेक्ट्रोलाइट है और उसका सॉल्यूशन है तो वो आयंस में ब्रेक किया हुआ होगा, और हम बोलेंगे यहां पे आयंस आर गोइंग टू बी द चार्ज कैरियर्स। ठीक है, एंड दूसरी बात हम बोल सकते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो यू विल से दैट कंडक्टिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज हायर टेम्परेचर पे ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे। ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे तो हम बोलेंगे ज्यादा कंडक्शन देखा जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे हम देखते हैं हमें जो चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली ज्यादा फोकस करना है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के ऊपर करना है। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को एक टॉपिक पढ़ना रहता है जिसका नाम होता है कंडक्टिविटी सेल। व्हाट टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट? कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल बेसिकली कैसा अरेंजमेंट होता है, चलिए आपको एक बार बताता हूं। यहां पे ये कंटेनर है हमारे पास में, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, दो इलेक्ट्रोड प्लेट्स इस तरीके से इमेजिन करी हुई हैं। दीज आर द टू इलेक्ट्रोड प्लेट्स, और हमने क्या कर दिया, इन दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बीच में सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। देयर इज सॉल्यूशन फिल्ड इनसाइड द कंटेनर। ध्यान रखिए, हमें खाली उसी सॉल्यूशन से मतलब होगा जो दोनों प्लेट्स के बीच में मौजूद है। ठीक है, ओके। व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जरूर याद रखें कि जो अपने पास में कंडक्टिविटी सेल बनता है ये प्लैटिनम प्लेट से बनकर आ रहा होता है। तो प्लैटिनम इज द मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टिविटी सेल। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखना है प्लेट्स का जो एरिया होता है दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड एज ए। प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन यहां आपको नजर आ रहा है दैट सेपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों एंड्स हैं इसे किसी भी सर्किट के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, और ये क्या करेगा, ये अरेंजमेंट एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, जो ओम्स लॉ का रिलेशन होता है वही रिलेशन यहां पे यूज करेंगे और इसके थ्रू चीजों को इंटरप्रेट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको पता भी होगा ओम्स लॉ के अंदर हम जो रिलेशन लिखते थे दैट यूज्ड टू बी आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। आर क्या बताता है, तो हमें पता है आर रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। रो क्या बताता है, इट इज अ टर्म कॉल्ड रेजिस्टिविटी। देन एल क्या होता है, बेसिकली एल इज, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड प्लेट्स। ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होकर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कई बार तो डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होकर आ जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है जो टर्म्स यूज करी जाती हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, अब हम उसी को थोड़ा सा यहां पे रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसी को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल ओवर ए। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म है रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गया। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो हो जाता है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कंडक्टिविटी। नाम क्या रख देंगे इसका, कंडक्टिविटी।
and we call it by the symbol कप्पा K। ऐसे ही ये जो क्वांटिटी है 1/r, देखिए रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, और रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल वाली जो क्वांटिटी होती है दिस इज टेक्निकली कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का जो सिंबल रहेगा दैट इज कैपिटल C या फिर कैपिटल G यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आ रही है दैट इज L/A। ये L और A जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं अलग अलग सॉल्यूशन भरूंगा तो उसकी अलग अलग रेजिस्टेंस होगी, उसकी अलग अलग रेजिस्टिविटी भी होगी, लेकिन L इज गोइंग टू रिमेन द सेम, A इज गोइंग टू रिमेन द सेम। इसीलिए जो L/A है इसको एक नाम दे दिया जाता है, पीपल कॉल इट बाय द नेम सेल कांस्टेंट। Why? Because if you will use the same cell, then this value is going to remain constant. तो इसी को हमने नाम दे दिया क्या, सेल कांस्टेंट का नाम दे दिया। सिंबल कई बार इसके लिए G* यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। अब अगर हम इन्हीं को टर्म्स वाइज लिख दें यहां पे तो हमारे पास एक नया रिलेशन ऑब्टेन होकर आ जाएगा। व्हाट इज दैट गोइंग टू बी, तो हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। इस तरीके का रिलेशन निकल कर आ जाता है। यहां पे अगर हम क्वांटिटीज की यूनिट के बारे में बात करें तो और ठीक रहेगा अपने लिए। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा, या यहां से बात करना थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दिया तो ये कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स निकल कर आ जाएगी, या इसी को कई बार सीमेंस से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास आ रहा है दैट इज G*, इसकी यूनिट की बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा, देखिए अपने पास में ऊपर जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर, नीचे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे एरिया रिप्रेजेंट होकर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल G* की यूनिट आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, कप्पा कंडक्टिविटी के बारे में। अगर मैं इन दोनों यूनिट्स को कंबाइन कर दूं तो आप देख सकते हैं जो यूनिट यहां पे आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर क्या आ जाएगी सीमन सेंटीमीटर इनवर्स निकल कर आ जाएगी। ये टर्म्स क्या क्या हैं इनको अपने को याद रखना है, और ये कैसे रिलेटेड होंगी, इस फॉर्मूले के थ्रू रिलेटेड होंगी, ये जरूर दिमाग में रखें, ठीक है। अब कंडक्टेंस टॉपिक के अंदर ही एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, हम उसके बारे में भी चलिए बातचीत करते हैं यहां पे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी सिंबल जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी λm। मोलर कंडक्टिविटी का जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है वो हम एक बार यहां पे देखते हैं। देखिए λm जो होता है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड एज कप्पा इनटू 1000 बाय मोलैरिटी। आपको सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी दी हुई हो और साथ में हमको क्या किया हुआ है, मोलैरिटी दी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी मोलर कंडक्टिविटी को ऑब्टेन कर सकते हैं। कप्पा की यूनिट आपको पता ही है, मोलैरिटी हम जानते ही हैं, दिस इज सिंपली गोइंग टू बी इन द यूनिट्स ऑफ मोल पर लीटर और कैपिटल M, ठीक है। यहां से जो हमारे पास कप्पा की जो यूनिट अपन पुट कर देंगे यहां पे दैट इज गोइंग टू बी सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर हम बोल सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। λm की जो यूनिट हमारे पास निकल कर आ जाएगी, अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो ओवरऑल यूनिट निकल कर आ जाती है अपने पास में ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर इसको सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली क्या है, ये वो एक फॉर्मूला है जो मोलर कंडक्टिविटी ऑब्टेन करके दे देता है। कई क्वेश्चंस हमारे पास इसके ऊपर बेस्ड भी आते हैं। ओके, थोड़ी सी एक चीज और अपने को ध्यान रखनी रहेगी, वो भी एक बार देख लेते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं थोड़ा कंडक्टिविटी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। कंडक्टिविटी क्या है तो एक बार ये देखने की कोशिश करें। देखिए कंडक्टिविटी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वो जो यूनिट वॉल्यूम अपन यहां पे लेके चल रहे हैं वो हम कितना लेके चल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर लेके चल रहे हैं। बेसिकली हमने L को भी 1 मान लिया और हमने यहाँ पे A को भी 1 मान लिया है। L और A दोनों 1 के बराबर होकर आ जाएंगे तो हम बोलेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, सेम निकल कर आ जाएगी। कैसे सेम आ जाएगी, देखिए अभी अभी अपन ने रिलेशन पढ़ा भी था यहाँ पे हम देखिए अपने पास L और A को 1 ले लूंगा
तो जो कंडक्टिविटी है और जो कंडक्टेंस है वो क्या आएगी, सेम निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको अभी क्यों डिस्कस करी, कौन सी वाली बात, आई एम सिंपली सेइंग दैट कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, मैं इसी के साथ एक बात और आपको समझाना चाहता हूं कि जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन से कैसे इफेक्ट होकर आएगी, ये जरूर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, कंडक्टिविटी के बारे में ही मैं एक बात बोलना चाहता हूं। व्हाट इज दैट, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। बोर्ड में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ कैसा इफेक्ट होकर आएगा, तो मैं कह रहा हूं कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। व्हाई, बिकॉज हम बोल सकते हैं बिकॉज अपॉन डाइल्यूशन क्या होकर आ जाएगा, तो आई एम सेइंग बिकॉज अपॉन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम। देखिए पहले यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस थे, और डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाने के बाद में जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो कम हो जाएंगे। अगर आयंस ही कम हो चुके हैं तो बताइए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भी कम होकर आ जाएगा। इसीलिए हम ये वाली बात बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या कर देने पे, डाइल्यूशन कर देने पे। रीजन भी आपके सामने यहां पे मेंशन कर दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं, उससे थोड़ा सा और अच्छा आइडिया अपने को लग कर आएगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन। देखिए मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे ये वाला, सीबीएसई ने 2025 में ये वाला सवाल पूछा था। देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है हमको, इन्होंने आपको लेंथ दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, एरिया इन्होंने मेंशन किया हुआ है, रेजिस्टेंस दी हुई है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, एक तो रेजिस्टिविटी, फिर कह रहे हैं कंडक्टिविटी बता दो, फिर कह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी भी बता दो कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन कंसंट्रेशन। वैसे अपन ने सबके फॉर्मूले पढ़ लिए हैं तो आप आराम से इस चीजों का जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले अपने को रेजिस्टिविटी निकालना है। क्या आपको ऐसा लगता है रेजिस्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं रो लिख दूंगा, और रो की जो वैल्यू अपने पास निकल कर आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी आर ए बाय एल। जो अपन ने फर्स्ट रिलेशन लिखा था वहीं से ही अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। R इज रेजिस्टेंस, A इज एरिया, L इज लेंथ, सब कुछ आपको यहां पे दिया हुआ है। रेजिस्टिविटी ऑब्टेन होकर आ गई। देन हमको अगली चीज क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी, मतलब K। मैंने कहा था रेजिस्टिविटी का ही रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। चाहे तो यहां से जो आंसर आए उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। यूनिट जो यहां पे ध्यान रखेंगे अपन, दैट इज गोइंग टू बी, देखिए अपने पास में आर की जो यूनिट होती है दैट इज ओम। तो बेसिकली अपने पास यहां जो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आएगा दैट विल बी इन द यूनिट ऑफ क्या, ओम सेंटीमीटर। यहां जो रिलेशन आएगा अपने पास में दैट इज गोइंग टू बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। और जो तीसरी क्वांटिटी अपने को यहां पे दी हुई है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था, लैम्डा एम का रिलेशन कैसा होता है, K इंटू 1000 बाय मोलरिटी निकल कर आ जाता है। वही रिलेशन हम यहां पे यूज करेंगे। देखिए K आपको ऊपर कैलकुलेट करके दिया हुआ है, वही वैल्यू यहां पे यूज करनी है, कपा वाली वैल्यू इंटू 1000 बाय मोलरिटी कर देंगे। मोलरिटी भी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.05 m। ये वैल्यूज यूज करने के बाद यू विल ऑब्टेन द रिलेशन इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के अंदर रिलेशन ऑब्टेन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी चीज अपने को और ध्यान रखनी रहती है, क्या कि ये मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज कर रही होती है, और क्या इस बात का भी फर्क पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमें ये वाला पॉइंट भी डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे मैं एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। व्हाट इज दैट, बेसिकली मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के कारण किस तरीके से इफेक्ट होकर आती है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अगर मैं यहां पे इसको एक ग्राफ की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं, देखिए इस एक्सिस के ऊपर मैंने लैम्डा एम प्लॉट कर दिया, यहां मैंने रूट सी प्लॉट कर दिया है। सी वास्तव में किसको बताएगा, कंसंट्रेशन को बताए। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए तो वेरिएशन एक स्ट्रेट लाइन वेरिएशन निकल कर आ रहा होता है। दिस द ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको यहां पे ये तो नजर आ रहा होगा, देखिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती जा रही है।
ठीक है, तो हम ये तो देख पा रहे हैं यहां से दैट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, पर ये जैसा कि मैंने बोला किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम देखते हैं कि शुरू में जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में वो बहुत ज्यादा होता है, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट बड़े तेजी से बढ़ते हैं आगे और किसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रॉन्ग वाली वैल्यू को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज द दिस कर्व्ड ग्राफ इज गोइंग टू बी फॉर क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आप यहां पे एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या देख पा रहे हैं, फास्टर इंक्रीज देख रहे हैं। आई कैन सिंपली से यहां पे जो इंक्रीज आ रहा है वो कैसा ऑब्टेन होकर आ रहा है, फास्ट इंक्रीज ऑब्टेन होकर आ रहा है। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो कैसा मिलेगा, इंक्रीज तो मिलेगा लेकिन स्लो इंक्रीज आता हुआ देखा जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, अब देखिए ग्राफ अपने को याद रखना रहेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वी इवन हैव अ इक्वेशन, हम ये बोल रहे होते हैं कि लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी। देखिए स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने इक्वेशन यहां पे लिख दी है। हाँ, बस हमको ये याद रखना है, देखिए ये तो मोलर कंडक्टिविटी है, ये कंसंट्रेशन है, ये कांस्टेंट होता है। लैम्डा एम नॉट जो चीज है उसको अपने को याद रखना रहेगा। व्हाट इज दिस लैम्डा एम नॉट, तो आई एम कॉलिंग इट क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है दैट वैल्यू इज नोन एज लैम्डा एम नॉट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे होते हैं, एज यू कैन सी दैट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरीके की हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, देखिए अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो आपको शायद समझ में भी आ रहा होगा यहां पे कि अगर हम क्या कर दें, सी को 0 के बराबर रख दें तो हमें पता है हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। पर अगर वही लैम्डा एम नॉट हम चाहें कि हम किसके लिए कैलकुलेट कर लें, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट कर लें, तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये जो कर्व है ये एक्सिस को कहां मीट करेगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि वी डोंट नो द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो हम ये बोल सकते हैं बेसिकली यहां पे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या करने वाले हैं, जस्ट सी दैट व्हाट आई एम सेइंग इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट to calculate lambda m naught, हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पे, तो मैंने बोला फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट टू कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट वी यूज एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कोलरॉश लॉ, KOHLRAUSCH। वी यूज कोलरॉश लॉ। देखिए स्ट्रेट लाइन से तो नहीं आएगा क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कोलरॉश लॉ जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लैम्डा एम नॉट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ये अपन अब देखने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम स्टार्ट करेंगे कहां से, कोलरॉश लॉ से। दैट इज इट।